और भोपाल से ट्रेन में गोली चलने का मामला आया है। रीवा जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 8 फरवरी की रात ट्रेन में गोली चली थी, बल्कि 9 फरवरी लिखी है इसे। 9 फरवरी की रात ट्रेन में गोली चली थी। आरपीएफ की चेकिंग के दौरान मामला सामने आया। रेवांचल एक्सप्रेस के एसी कोच में गोली चली है। चलती ट्रेन में देर रात गोली चली है। जांच में नहीं मिला था कोई निशान। एसी कोच की शीट में छेद हुआ था। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरप्रीत कौर रीन, रेवांचल एक्सप्रेस के एसी कोच में गोली चली। क्या अभी जीआरपी या आरपीएफ को कुछ इस बारे में पता चला है? देखिए, बेहद चौंकाने वाला ये मामला है। 9 फरवरी की रात को रानी कमलापति यानी भोपाल के स्टेशन से रीवा के लिए ट्रेन रवाना हुई थी। सुबह ये ट्रेन रीवा पहुंची है। पूरी सवारियां उतरने के बाद जब आरपीएफ ट्रेन के डब्बे चेक कर रही थी, उसी दौरान एसी कोच में 19 नंबर बर्थ पर बुलेट का निशान नजर आया, जिसे देखकर आरपीएफ हैरान रह गई। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत जीआरपी को दी। मौके पर जीआरपी पहुंची। जब देखा तो एक बुलेट उस टीन शीट को फाड़कर आर पार हो चुका था। हालांकि वहां ना तो खून के निशान यानी किसी के घायल होने के निशान नहीं मिले। पूछताछ में भी वहां पर किसी ने इस तरह की घटना से इनकार कर दिया। हालांकि जब तक जीआरपी और आरपीएफ पहुंचे तब तक सब यात्री उतर कर जा चुके थे। फिलहाल आरपीएफ के मेमो के बाद जीआरपी रीवा ने मामला दर्ज किया है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन बेहद चौंकाने वाला ये मामला है कि एसी 1 कोच में गोली चलती है, बुलेट का निशान बना है, लेकिन किसने चलाई, कैसे गोली चली, इस बात की जानकारी भनक उस ट्रेन में मौजूद हरप्रीत कौर रीन, क्या आप ये बता सकती हैं गोली बाहर से चलाई गई होगी, यानी जब ट्रेन गुजर रही होगी तब चलाई गई, या अंदर ही चली होगी? देखिए, जिस तरह से जो निशान और जो सबूत वहां पर मिले हैं, गोली अंदर ही चली है। अंदर की तरफ जो बर्थ है, उस बर्थ से जो बर्थ के बीच का जो जगह होती है यानी जो टीन शेड होते हैं, उसको फाड़ते हुए ये गोली आर पार हुई है। तो अंदर ही ये गोली चली है। अब गोली किसी ने किसी पर चलाई है या किसी के पास उस वक्त पिस्टल मौजूद थी, उस पिस्टल से ये गोली चली है, ये जांच का विषय है। लेकिन बेहद सनसनीखेज ये मामला माना जा रहा है। जी, अगर आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है तो ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ट्रेन में जो ये कांड हुआ है बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस प्लेटफॉर्म पर चेकिंग होगी, बैठे होंगे, ये कैसे पिस्टल लेकर अंदर गए? चूंकि हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ये कह रही हैं, मैंने उनसे कंफर्म किया क्या कोई बाहर से गोली चलाया है, तो उन्होंने कहा नहीं, अंदर से ही गोली चली है, किसी ने अंदर से ही गोली चलाया है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर ये शख्स बैठा होगा, यात्री होगा, तो वो अपनी पिस्टल लेकर अंदर कैसे आया? एक तो वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता। पहली बात, ये मना है, कानूनन जुर्म है। और दूसरी बात, कहां थी आरपीएफ की टीम, कहां थी? अब चलेंगे, बढ़ेंगे इंदौर। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। ट्रेन में गोली चलने का मामला सामने है। रीवा जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कर लिया है। 9 फरवरी की रात ट्रेन में गोली चली थी और IBC 24 ने इस खबर को आपको प्रमुखता के साथ दिखाया भी था। आरपीएफ के चेकिंग के दौरान ये मामला सामने आया। रेवांचल एक्सप्रेस के एसी कोच में गोली चलने का ये पूरा मामला है। चलती ट्रेन में देर रात गोली चली थी। जांच में कोई निशान नहीं मिला था। एसी कोच की शीट में छेद भी हुआ था। तो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी जारी थी। 9 तारीख का ये पूरा मामला है। रेवांचल एक्सप्रेस के एसी कोच में गोली चली थी, शीट में छेद हुआ था। गोली का कोई निशान उस वक्त नहीं मिला था। इस वक्त तस्वीरें IBC 24 पर एक्सक्लूसिव भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले पर लगातार जांच पड़ताल अभी भी जारी है। रीवा जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले पर कई एंगल से जांच पड़ताल अब आगे की जा रही है।